जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो ये वीडियो आपका बीए पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का है। यह पेपर 4 का वीडियो है, जिसमें आपका एक वीडियो बहुत ही पहले आ चुका था, जिसमें टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उसके बाद अभी आपका 2-3 दिन पहले एक और आ चुका है, जिसमें टॉप 30 इंपॉर्टेंट था, और ये भी टॉप 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, किसने क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाओ उपकल्पना कहा है। किसने जो है क्राउन को सुविधाजनक काम चलाओ उपकल्पना कहा है। तो सिडनी लॉ ने। कौन किसने कहा। तो सिडनी लॉ ने। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में राजा ने निषेधाधिकार का अंतिम बार प्रयोग कब किया था। तो अंतिम बार प्रयोग ये 1707 में किए थे। कब किए थे। 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंग्लैंड में सरकार को क्या कहते हैं। तो इंग्लैंड में जो सरकार को क्या कहते हैं, किस प्रकार की सरकार। तो राजा की सरकार। इंग्लैंड में सरकार को क्या कहते हैं। तो राजा की सरकार। प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच का चंद्रमा किसने बतलाया है। यानी प्रधानमंत्री को जो है नक्षत्रों के बीच चंद्रमा को बतलाया है। तो किसने बतलाया। तो विलियम हारकोर्ट ने। विलियम हारकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है। तो प्रधानमंत्री। जो विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सरकारी विधेयक। जो विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सरकारी विधेयक। समस्त सदन की समिति किससे संबंधित है। समस्त सदन की समिति किससे संबंधित है। तो कॉमन सभा। लॉर्ड सभा में किस प्रकार के लॉर्डों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन टाइप हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड सभा का सभापतित्व कौन करता है। तो हो जाएगा आपका लॉर्ड स्पीकर। लॉर्ड सभा का सभापतित्व कौन करता है। तो लॉर्ड स्पीकर। ब्रिटेन में नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कार्यों को कब से ग्रहण कर लिया। तो 1 अक्टूबर 2009 से। 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कार्यों को ग्रहण किया। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या। तो विधि का शासन। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की प्रावधान है। तो 12। ब्रिटेन के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की प्रावधान है। तो 12। नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, यह कथन किसका है। हॉवर्ड मॉरिसन। नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, यह कथन है हॉवर्ड मॉरिसन। ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल कौन है। तो अनुदार दल। ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल कौन है। तो अनुदार दल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन में श्रमिक दल की स्थापना कब हुई। तो 1906 में। ब्रिटेन में श्रमिक दल की स्थापना कब हुई। 1906 में। कौन सा दल पूंजीवादी तथा साम्राज्यवाद का पोषक माना जाता है। तो अनुदार दल। कौन सा दल जो है पूंजीवादी तथा साम्राज्यवाद का पोषक माना जाता है। तो अनुदार दल। वह दल जो समाजवादी कॉमनवेल्थ की स्थापना में विश्वास करता है। श्रमिक दल। वह दल जो समाजवादी कॉमनवेल्थ की स्थापना में विश्वास करता है। तो श्रमिक दल। अमेरिकी संविधान की प्रमुख आधार स्तंभ है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। अमेरिकी संविधान की प्रमुख आधार स्तंभ है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकी संविधान के निर्माताओं को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला दार्शनिक कौन है। तो मॉन्टेस्क्यू। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला दार्शनिक कौन है। तो मॉन्टेस्क्यू। किस देश में मंत्रियों की स्थिति सचिव जैसी है। तो अमेरिका। किस देश में मंत्रियों की स्थिति सचिव जैसी है। तो अमेरिका। अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो 2 बार। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति। घरेलू मंत्रिमंडल शब्द किसके लिए प्रचलित है। अमेरिकी मंत्रिमंडल के लिए। घरेलू मंत्रिमंडल शब्द किसके लिए प्रचलित है। तो अमेरिकी मंत्रिमंडल के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से बढ़कर भी है और घटकर भी, ऐसे ही वह एक प्रधानमंत्री से बढ़कर भी है और घटकर भी। यह कथन किसका? तो लॉस्की का। अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो अमेरिकी सीनेट में कुल कितने सदस्य हैं? तो 100। अमेरिका में विधि निर्मात्री सभा को क्या कहते हैं? कांग्रेस। अमेरिका में विधि निर्मात्री सभा को क्या कहते हैं? कांग्रेस। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का क्या कारण है? सीमित शक्तियां। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का क्या कारण है? सीमित शक्तियां। प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या कितनी है? तो 435। प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या कितनी है? 435। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न हुआ है, प्रतिनिधि सभा में कितनी अस्थायी समितियां हैं? तो 20। प्रतिनिधि सभा में कितनी अस्थायी समितियां? तो 20। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपका यानी 50, 30, 80 क्वेश्चन पहले था और 30 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यानी टोटल आपका 110 प्रश्न हो गया। और इसी तरह मिलता है जैसे आपका ऑब्जेक्टिव सब्सिडरी ये हिस्ट्री का जो सब्सिडरी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और इसी तरह और आगे भी वीडियो आएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।